ये जो राइटिंग होती है ना, ये हाँ। वही राइटिंग है जो दिल से दिल तक छू जाती है। मुझे लगता है कि वही कहानियां सुनानी चाहिए जो आपसे होके गुजरी है। उस कमरे की कहानी लिखो ना जिसमें तुम रहते हो, या बिल्कुल। उस कमरे की जिसको तुमने झांक के देखा है। हम ये मतलब बुध ग्रह पे चलो पब खोलते हैं, कहाँ संभव है सालों? ये तो फालतू बात हो गई जी। ना। ये तो रियल नहीं है ना। हाँ, चलो तुम्हारी बातों को उबालते हैं, तुम हौके जाओ फालतू बात हम्म। में, रियल बात करो यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है वो भी कमाल की बात है, इमेजिनेशन कमाल की बात है। एक किसी ने लिखा था ना कि पत्थर की नदी में मैं पानी के कंकड़ मारता हूं। बात अच्छी है, मैं रिलेट नहीं करता, हम्म। तो इसलिए मैं वैसा नहीं लिखता हूँ। रियलिस्टिक मैं चीज नहीं बातचीत है। लिखता हूँ। हमने लिखा था कि वो थोड़ा जिम्मेदार सा लगता है तो जमाने को गंवार सा लगता है। बिल्कुल। मेरे 4-5 दोस्त थे, तो हम लोग चीनी खरीदने गए, तो मैंने कहा यार सुनो ये मोटा दाना वाला जो है ना ये खरीदो, तो उनको लगा अरे फिर वही गाँव की बात। तो वो थोड़ा जिम्मेदार सा लगता है तो जमाने को गंवार सा लगता है। जब से हुई है माई रिटायर्ड मेरी, हर दिन उसे इतवार सा लगता क्या बात, है। क्या बात। जब आप लिखते हैं तो दिमाग में काफी सारे थॉट्स आते होंगे, जैसे कि आपने बोला कि एक एकांत वाली चीज है। हाँ जब भी हम कुछ लिख रहे होते हैं हम अकेले में लिखते हैं, हाँ काफी सारे इमोशंस को हाँ बिल्कुल जोड़ना पड़ता है कुछ हाँ चीज लिखने के लिए। तो हाँ जब भी आप लिखते हैं तो उसी जोन में जाना पड़ता है बिल्कुल ही। अगर कुछ हाँ। आक्रोश वाली चीज है तो अपने दिमाग में। ये ना माँ बनने वाला प्रोसेस है। आपके दिमाग में कोई चीज घुसती है, कोई चीज आप कंसीव करते हो, और जब तक वो डिलीवर ना करो तब तक वो बेचैनी घूमती रहती है, और साथ ही आप अंदर अंदर उसको पाल पोस रहे होते हो कि जी। ये जब डिलीवर करूं तो पूरी तरह से परिपक्व होके आए, ये इसके हाथ पैर कान नाक सब कुछ सही हो, ये हम कुछ ऐसे कच्चा ही डिलीवर ना कर दें, बिल्कुल। हम अधपका ना डिलीवर कर दें। तो ये सेम प्रोसेस है, उतनी ही बेचैनी होती है। और कोई चीज़ एक बार आ जाए ना, और वो अच्छी है बुरी है हमें नहीं पता है, हमने डिलीवर कर दिया। बिल्कुल। एक घटना हुई थी दिल्ली में, जो बेसमेंट में पढ़ाई होती है, कोचिंग सेंटर्स बहुत सारे, उसमें पानी भर गया और दुर्घटना हो गई। 3-4 दिनों तक मेरा ऐसा दिमाग हिलता रहा। फिर एक दिन ऐसे टहलते टहलते ना मुझे ऐसे कुछ तो दिमाग में, मैं रुक गया वहीं पे और मोबाइल पे निकाल के मैंने टाइप करना शुरू किया। वो कविता मैंने लिख दी, फिर ठीक लग रहा है। उसके बाद ही मैं सोच रहा था कि ये लिख के मैं कुछ कंट्रीब्यूशन तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई देश तो नहीं बदल पा रहा हूँ ये करके, पर मुझे ये लगता है कि मेरे हिस्से का ये है। किसी के मन में अगर पढ़ के कहीं कोई जोश आए, किसी के मन में पढ़ के अगर कोई इंस्पिरेशन आए, किसी के अंदर पढ़ के अगर ये अपने भीतर, उसके भीतर कोई सवाल जगे कि हाँ यार इस दिशा में काम करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मेरे हिस्से में वो जिम्मेदारी है तो मैं वो करूँ।